जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं महान बनने के लिए महान कौन है, सबसे महान कौन है। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं इसके। अक्सर हम लोगों को पहला उत्तर जो आता है दिमाग में आता है सबसे महान मानव है। कभी कभी आएगा सबसे शक्तिशाली शेर है। ऐसे टाइप के कुछ आंसर आते हैं। महानता किसको कहते हैं, महान कौन होता है, कैसे महान होता है। महान होना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। यहां मैं बात कर रही हूं, अपने आसपास आप देख सकते हैं, एक वृक्ष को देखिए आप, जो हमें छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है जलाने के लिए, हमें प्राण वायु देता है जिससे हम जीवित रहते हैं बिना किसी निस्वार्थ। बदले में हमसे वो कुछ नहीं चाहता है। जो चाहता है वो भी चाहता नहीं है। हमारा फर्ज बनता है, जब इतना कुछ करता है कोई तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। लेकिन ये महानता है उसकी। एक दीपक को आप देखिए, उसकी महानता को देखिए। पहले वृक्ष की बात करते हैं। ये मेरा संकेत है, बहुत गूढ़ बात है ये। एक छोटा सा बीज जब धरती में मिट्टी के नीचे जाता है और उसके नीचे जाके 3 अंगुल हो जाता है। आप जब बीज को रोपण करते हैं, हम लोग उसको डालते हैं मिट्टी में, तो उसको मिट्टी से ढक देते हैं। 2-3 इंची बीज को नीचे डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। इसके अलावा हम उसके साथ कुछ नहीं करते हैं। वो बीज नीचे जाके अपने आप को, अपने स्वरूप को खत्म करता है। पहले उस नमी को ग्रहण करता है, उस गर्मी को और नमी को दोनों को ग्रहण करने के बाद अपने स्वरूप को वो तोड़ता है। जो बीज वाला स्वरूप था उसको तोड़ के उसमें से अंकुर निकलता है और वो अंकुर ऊपर आता है। और फिर धीरे धीरे उसको हम, अगर हमने अपने पास में लगा रखा है तो पानी देते हैं। अगर पानी आप नहीं भी देते हैं तभी प्रकृति उसका संरक्षण करती है, उसको पालती पोसती है और वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर वही पेड़ हमें छाया देता है, प्राण वायु देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, बहुत कुछ देता है। और जब वो सूख जाता है तो उस लकड़ी से हम कितना लाभ उठाते हैं अपने जीवन में, आप सबको पता है। उसने अपने पूरे जीवन में दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। ये महानता है उसकी। एक छोटा सा बीज था, उसने अपने आप को जब समर्पित किया तो कितना महान बन गया वो। और अपने पूरे जीवन में जिस भी अवस्था में रहा वो देता रहा। एक छोटा सा माटी का दिया जो होता है, उसकी अगर स्थिति देखें आप तो इस दुनिया में, इस जहान में मिट्टी का दिया है, बहुत छोटा सा है वो। ये तो मैंने बात जो की वो बहुत बड़े पेड़ की बात की, जिसकी स्थिति बहुत बड़ी है, वो सरवाइव करता है इस तरह से प्रकृति के बीच में। लेकिन मिट्टी का दिया तो बहुत छोटा है। उसमें जब हम घी और तेल बत्ती डालते हैं तो प्रकाश, उसको जलाते हैं, वो प्रकाश देता है, भरपूर प्रकाश देता है, आसपास के जगह को पूरा प्रकाशित करता है वो, जब तक उसमें तेल है। कितनी छोटी सी उसकी स्थिति थी, लेकिन कितना सब कुछ उसने दिया। तो ये चीजें जो हैं आसपास हमारे, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। जरूरत है बहुत गौर से देखने की और उस नजरिए की, उस दृष्टि की, जो हमारे ज्ञान चक्षु को खोल सके, जिससे हमारे बुद्धि जो है वो उस तरफ जा सके, समझ सके उस बात को। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उठिए, कुछ करिए।
कुछ करिए, कुछ जब उठेंगे, करेंगे, चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। और जब आदमी कुछ करता है ना, तो बैठे रहने से, ना कुछ करने से वो एक चलायमान स्थिति में होता है, अग्रसर होता है आगे की तरफ। और लगातार करते रहने से वो एक दिन आता है, महान भी बन सकता है। छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ये प्रकृति हमें सिखाती है कि एक छोटा सा बीज इतना सब कुछ कर सकता है, तो हम तो उसके अनुपात में सक्षम हैं। बहुत कुछ हमें कुदरत ने दे रखा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी इस धरती पे उजाला फैला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस शरीर से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। लेना ही नहीं आना चाहिए, हमें देना भी आना चाहिए। तो उठिए, कुछ करने की कोशिश करिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए, समझिए, खास करके इस प्रकृति से देखिए, इससे सीखिए। बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, अच्छी बातों को। तो जब हम इस तरह से सोच रखेंगे और ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा। और जब हम दूसरों को देंगे तो हम देना सिखाएंगे, लेना नहीं सिखाएंगे। तो अपने जीवन को बदलने के लिए ये बातें जो हैं, छोटी छोटी परिवर्तन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो बीज था उसने अपने आप को परिवर्तित किया। लगातार संघर्ष करते हुए परिवर्तन करता रहा वो, और चलता रहा, चलायमान रहा वो। तो उसने इस धरती पे बहुत कुछ दिया। अगर हम भी लगातार अच्छी दिशा में चलेंगे तो हम भी बहुत कुछ दे सकते हैं और बहुत कुछ करके महानता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सब बातों से अपने जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हुई एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।